बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज योर माइंड। आपके दिमाग के बंद ताले को किस तरह खोलना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपने वीडियो में साथ रहना है। आज आपको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इंसान और इसकी नफ्सियात को समझने के लिए इंसान के ऊपर बेतहाशा तजर्बे किए गए और इसमें जिस स्पीशीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा तजर्बे किए गए वो है मेंढक। यानी जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर लैब में तजर्बे होता है तो वो मेंढक के ऊपर होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि उसके जो हार्ट का चैम्बर होता है या उसके जो मसल्स होते हैं उसकी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। इसके बाद जो सेकंड स्पीशीज़ जिस पे ज़्यादा तजर्बे किए गए हैं वो है चूहा यानी रैट। उसकी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। अमेरिका में एक रिसर्च की गई एक ग्रास होपर के ऊपर, यानी घास के अंदर जो टिड्डा होता है उसके ऊपर एक रिसर्च की गई और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च इस तरीके से की कि जो ग्रास होपर होता है वो 6 फीट तक छलांग लगा सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या उसके पर होते हैं जिसकी वजह से वो छलांग लगाता है? नहीं, उसकी 6 टांगें होती हैं और कुदरत ने उसकी टांगें इस तरह बनाई हैं जिस तरह उसकी टांगों में स्प्रिंग लगा होता है। उन टांगों की मदद से वो 6 फीट तक छलांग लगा सकता है। उन्होंने इस पे तजर्बा करने के लिए उसको एक कंटेनर में रखा। उस कंटेनर की जो लेंथ थी वो थी 5 फुट, जबकि वो जो ग्रास होपर है वो छलांग लगा सकता है 6 फीट तक। अब जब उसने छलांग लगाना शुरू की और उसने जब छलांग लगाई 6 फीट के लिए, लेकिन कंटेनर था 5 फीट का, तो 5 फुट के बाद जब उसको टक्कर लगी और वह वापस आया तो उसने ये चीज़ बार बार की लेकिन वो 5 फुट तक ही छलांग लगा पाया। अब जब उन्होंने उसको 3 दिन बाद उस कंटेनर से बाहर निकाला तो आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो जो ग्रास होपर था जो 6 फीट छलांग लगाता था उसने 5 फीट तक छलांग लगाना शुरू कर दी। उसकी वजह ये थी कि उसके दिमाग ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि वो 5 फीट तक छलांग लगा सकता है। इस तरह उन्होंने उसको दोबारा 4 फीट के कंटेनर में रखा, फिर 3 फीट के कंटेनर में रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जितनी उसकी लेंथ होती है यानी 3 इंच के एक कंटेनर, एक डब्बी नुमा कंटेनर में उसको रखा। और जब उसने देखा कि वो उसमें छलांग नहीं लगा सकता तो उसको जब 3 दिन बाद खोला गया तो बिलीव मी कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो जो ग्रास होपर था, जो टिड्डा था, उसने छलांग लगाना बंद कर दी। वो छलांग लगाना भूल गया था क्योंकि उसके जहन में ये चीज़ आ गई थी कि वो छलांग नहीं लगा सकता। इसीलिए उसके माइंड को ताला लग गया था। उसके माइंड में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था। जिस सॉफ्टवेयर में वो सोच सकता था कि वो 6 फीट तक छलांग लगा सकता था, वो सॉफ्टवेयर अब चेंज हो गया था और वो उसने छलांग लगाना बंद कर दी। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक हाथी की। हाथी ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो या तो अफ्रीका के जंगलात में हैं या श्रीलंका में। श्रीलंका में जब लोग छोटा हाथी जंगल से लाते हैं तो उसकी टांग में एक जंजीर बांध लेते हैं और जंजीर का दूसरा हिस्सा जो है वो किसी हुक के साथ बांध लेते हैं। अब जब वो छोटा हाथी यानी हाथी का जो बच्चा होता है वो कोशिश करता है अपने से उस जंजीर को छुड़ाने की, तो जो जंजीर होती है वो काफ़ी ताकतवर होती है और वो ख़ुद को उस जंजीर से छुड़ा नहीं पाता। जूं जूं वो हाथी बड़ा होता जाता है तो वो जो चेन है उसकी साइज़ भी उसकी साइज़ के मुताबिक बड़ी करते जाते हैं। अब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब वो हाथी बड़ा हो जाए और वो ग्रो कर जाता है तो जो चेन है उसका एक सिरा उसकी टांग से बांधा होता है लेकिन जो दूसरा सिरा है वो हुक से बांधा नहीं होता, क्योंकि उस हाथी ने जहन में उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता और वो जो ताला उसकी टांग पे लगा था वो ताला उसके जहन पे लग चुका है और अब वो ये सोच सकता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता।
इसीलिए मैं आज का जो मेरा टॉपिक है आपको समझाने का मकसद ये है कि ताला अगर आपके जहन पे लग जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी डाली होती है, हर इंसान क्रिएटिव होता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए मेरा आज आपको समझाने का मकसद ये है कि बड़ा सोचें। जब तक आप बड़ा सोचेंगे, अपने माइंड को बड़ा रखेंगे, तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। आपने अगर अपने माइंड में ताला लगा लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बड़ा सोचने के लिए आपको दिमाग में जो जंजीर बंदी है, जो ताला लगा है, जो लॉक लगा है, उस लॉक को आपने तोड़ना है। उसके बाद आप बड़ा सोच सकेंगे। जो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, एक दिन आता है कि वो ख्वाब और वो जो बड़ी अपनी मंजिल जो है उसको अचीव कर लेते हैं। इन लॉक्स को खोलने के लिए आपको 3 लॉक्स खोलने पड़ेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लॉक नंबर 1, लॉक नंबर 2 और लॉक नंबर 3 बताऊंगा। आपने वीडियो में साथ जुड़े रहना है। लॉक नंबर 1 के बारे में बताऊंगा कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च में उन्होंने एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको पैदाइश से लेके जब उसकी 17 साल की उम्र तक उस पर रिसर्च की गई और उसको हमेशा ये कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और उस 17 साल की उम्र में उसको लगभग 1 लाख दफ़ा ये चीज़ बताई गई कि तुम ये काम नहीं कर सकते। और अब आप इमेजिन करें कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर उसको 10 लाख दफ़ा बच्चे को ये कहा जाता होगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। जब आप उसके माइंड में ये बिठा दें कि बच्चे के कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो बिलीव मी कि वो वाकई वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं आपको कासिम अली शाह साहब का एक वाक़या बताऊँ। कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि वो एक मरतबा क्लास में अपने दोस्त के साथ बैठे थे और वो क्लास में उनका टीचर लेक्चर दे रहा था। वो आपस में पीछे बैठ के बातें कर रहे थे, तो टीचर ने उनको बातें करते हुए सुन लिया और उनको उठाया। कासिम अली शाह साहब से उन्होंने पूछा कि बताओ तुम क्या बात कर रहे थे। उन्होंने उनको 2-3 स्टिक्स मारी, लेकिन उन्होंने उनको ना बताया कि मैं क्या बात कर रहा था। फिर उन्होंने उसके दोस्त से पूछा। जब उसके दोस्त को 1 स्टिक मारी, दूसरी स्टिक मारी, तीसरी स्टिक पर उसने उसको बता दिया कि ये जो लड़का है ये मुझे बता रहा है कि मैं बड़े होके किताबें लिखूंगा और मुसन्निफ बनूंगा। इस पर उसके टीचर ने उनको 3 की जगह 10 स्टिक्स मारी और टीचर ने उनको कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम कैसे करोगे, तुम तो किताबें नहीं पढ़ते, तो तुम किताबें लिख कैसे पाओगे। तो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि आज अगर मैंने जहन में टीचर की ये बात बिठाई होती कि मैं ये काम ना कर सकता, तो आज मैं 15 किताबों का मुसन्निफ ना होता और आज मेरी किताबें जो हैं वो बहुत सारी ज़ुबानों में उसका तर्जुमा ना हो रहा होता। यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने जहन में ये नहीं लाना कि आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपने जहन में ये चीज़ बिठा दी कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप वाकई वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा ख्वाब देखने के लिए, बड़ा सोचने के लिए आपको इनोवेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती। तो मेरा आज आपको समझाने का मकसद ये है कि दुनिया आपको डिग्रेड करेगी, दुनिया आपको कहेगी, आपके बड़े कहेंगे, आपके टीचर्स कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो आपने जो पहला रूल नंबर 1 है वो आपने ये है कि आपने बेइज्जती प्रूफ हो जाना है। आपने लोगों की बातों में नहीं आना। लोग ज़माना आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, आपने डिग्रेड नहीं होना और आपने अपने जहन में ये मिशन बना लेना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और दुनिया में यकीन करें, बिलीव मी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो काम ना हो सकता हो। दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम हो सकता है। आपने सिर्फ जहन में ये बिठाना है कि नहीं, आई कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं और एक दिन आएगा कि आप अपना जो गोल है वो अचीव कर लेंगे। दूसरा ताला जो लगाता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी हमें बने बनाए ट्रैक्स पे चलाया जा रहा है, वही रटा रटाया सिस्टम हमें याद कराया जा रहा है। हमें बच्चों को इनोवेट करने की, उनको डिस्कवर करने की, उनको खुद से सोचने की कोशिश ही कोई नहीं करता। और हर वालिदैन, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। दुनिया में बहुत तब्दीली आ चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने को मिल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, IT का दौर है, बायोटेक का दौर है। सो बच्चे को सोचने दें और कुछ नई चीज़ें इनोवेट करें, कुछ नया करने का सोचें। आज से अगर आप
25-30 साल पहले सोचें तो कोई सोच भी नहीं सकता था आज जो जदीद मोबाइल हैं या जो जदीद दौर है, या उस टाइम जो बटनों वाला टीवी होता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि रिमोट कंट्रोल से जो है वो टीवी कंट्रोल होगा। इसीलिए आज से 15-20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ज़माना बहुत बदल चुका होगा। इसलिए नई नई इनोवेशंस आ चुकी हैं, जिद्दत आ चुकी है, कुछ नया सोचें, कुछ बड़ा सोचें, जदीद सोचें। आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसलिए बच्चों को कुछ नया सोचने को दें, उनको वही उस पे पुरानी रविश पे ना लगाए रखें कि तुमने डॉक्टर बनना है, कुछ तुमने इंजीनियर बनना है। उसको खुद सोचने दें कि वो खुद क्या करना चाहता है, वो खुद क्या बनना चाहता है, उसकी सोच को समझें कि वो करना क्या चाहता है। ये था हमारा दूसरा लॉक, इसको आप तोड़। तीसरा जो हमें ताला तोड़ना है वो है अबाउट इनोवेशन, वो है अबाउट क्रिएटिविटी। यानी सवाल करने को बुरा ना समझें, सवाल करें। अगर आप सवाल करेंगे तो ही आप सीख सकेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल के अंदर ही आधा जवाब पोशीदा है। इसलिए आप सवाल करें, अगर आप सवाल करेंगे तो आप सीखेंगे। सवाल के अंदर तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, विल है, जानने की कोशिश है। इसलिए सवाल करें। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे। अगर रट्टा रटाया सिस्टम आपने याद कर लिया और आपने नंबर ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हो गए। कामयाब वो होना होता है जो आप अपने अंदर से हासिल करें। इल्म वो है जो आप अपनी तमन्ना से हासिल करें, अपनी तजस्सुस से हासिल करें। इल्म वो है जिसके लिए आप सफ़र करें। इल्म वो है जिसके लिए आप लाइब्रेरी की किताबें चांद मारें और कुछ नया सीखें, कुछ जो अपने उस्ताद से सीखें, अपने गुरु से सीखें, गूगल से सीखें, यूट्यूब से सीखें, अपने दोस्त से सीखें, मुर्शिद से सीखें। पे मैं हज़रत शेख सादी का एक कौल बताऊंगा कि उन्होंने फरमाया कि अपनी औकात देख के ना मांगो बल्कि उसकी शान देख के मांगो। वो तो बहुत अज़मत शान वाला है, वो देने वाला है, वो नवाजने वाला है, उसकी शान के मुताबिक मांगो। इसलिए आपने मांगना है, सवाल करना है, कुछ नया सीखना है, आपने कुछ इनोवेट करना है, तभी आप इस दुनिया में कामयाब हो पाएंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।